Okay, very good morning, students. Yesterday we started with mechanism of sexual reproduction in plants. हमने सबसे पहले करा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के अंदर हमने करा क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक मिसिंग है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है हमारा, हमें वो पहले कंप्लीट करना है, देन वी विल मूव टू फर्टिलाइजेशन. क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक दिन में सारा कवर नहीं होना, समझ भी नहीं आएगा, तो पहले ये करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे. इंट्रोड्यूस करूंगी, समझाऊंगी, कल उसकी डायग्राम और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे. गॉट इट? आज करते हैं फर्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. कैन एनीबॉडी टेल क्या है? कैन एनीबॉडी टेल एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? थिंक. रिप्रोडक्शन कितनी जल्दी जल्दी होती है. स्टेम ग्रो करी, उससे कटिंग करो और नया प्लांट ग्रो करो. फ्लावर तक, सीड तक, पॉलिनेशन तक वेट करने की हमें जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट क्या हुआ? इट इज क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ प्लांट. क्या है? क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ प्लांट. प्लांट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है. यस. एनीथिंग एल्स इसके अलावा? कैन एनीबॉडी टेल? अभी आया एक बच्चा. क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ प्लांट. और कोई मेथड और कोई एडवांटेज इसका किसी को ध्यान में आ रहा हो? Plants grown by this method, they require less time to mature. Plants grown by this method require less time to mature. इसके अलावा ग्रो फास्ट, जल्दी ग्रो करते हैं, एंड इवन बियर मोर फ्रूट्स, और उनको फ्रूट्स भी ज्यादा लगते हैं. Got it? Then they are the exact replicas of the parent. Exact replicas of the parent. So all the good qualities of the parent, because they are from single parent ना, जितनी भी उसकी good qualities हैं, all the good qualities, they are there in the plant. Clear? Is this clear? They are the exact replicas of the parent produced from single parent. So all the good qualities of that parent, they are there in the plant. Got it? लिख लो. Clear? Then there are some seedless plants जिनके seed ही नहीं होते. Can be grown easily by this method.
Can you name any seedless plant? Any of you? Banana, sugar cane, वो इजीली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो किए जा सकते हैं. रोज तो स्टेम कटिंग से होता है. रोज की तो पॉलिनेशन इतनी अच्छी होती है बेटा. ठीक है. देन नेक्स्ट, प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो किए जाते हैं, दे नीड लेस अटेंशन. इनको कम अटेंशन चाहिए होती है. Got it? Note it down, hurry up. इसके बाद डिसएडवांटेजेस करनी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. थिंक ऑफ एनी डिसएडवांटेज. क्या डिसएडवांटेज है? कोई एक बता दो. डिसएडवांटेज. ई से डिसएडवांटेज निकल जानी है. डन. शैल आई मूव टू डिसएडवांटेजेस? पहले समझा देती हूं मैं. देखो यहां पे क्या लिखा है, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ प्लांट. बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं. बट अगर हम बहुत जल्दी फटाफट सारे प्लांट्स एक टाइम पे एक साथ ग्रो कर देते हैं एक ही जगह पे, तो वहां पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. ओवर क्राउडिंग होने से कंपटीशन बढ़ जाएगा. यस कनव. मैम थोड़ा साइड हो जाए मैम, वो बोर्ड दिख नहीं रहा मैम थोड़ा सा. यस ठीक है. इसका क्लियर हो गया. उसके बाद मैंने बोला एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ द पेरेंट्स. समझाया था मैंने कि एक पेरेंट से बने हैं तो जो उसकी अच्छी क्वालिटीज है वो बच्चे में होंगी डॉटर प्लांट में होंगी. बट किसी ने क्वेश्चन नहीं किया मेरे से कि मैम अगर उसको कोई बीमारी हुई, अगर उसमें कोई क्वालिटी ऐसी हुई जो हमें नहीं चाहिए, वो क्या. तो इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि सिंगल पेरेंट से बना है, तो जो उसको डिजीजेस होंगी या जो चीजें उसकी अच्छी नहीं होंगी वो उसके बच्चों में भी आएगी, उसके डॉटर प्लांट्स में भी आएंगी. ठीक है. राइट. और हाँ जी, उसके अलावा हमने करा वेजिटेटिव पार्ट्स से ये ग्रो करते हैं. तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स है छोटे छोटे, जैसे कि स्टेम है, रूट है, उनको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं करके रख सकते, वो खराब हो जाते हैं. सीड को तो हम सालों स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि वो ड्राई है. जब तक उनको जर्मिनेट नहीं करेंगे वो पड़े रहेंगे. बट ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है जिनसे आगे हमने प्लांट ग्रो करना है, इनको हम स्टोर नहीं करके रख सकते. व्हाट इट. और फिर उसके बाद क्योंकि वेजिटेटिवली हुई है, तो हम अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है, ये प्लांट्स जो हैं उसको बियर नहीं कर पाते, ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं करते. दे डोंट ग्रो प्रॉपरली. व्हाट इट. शैल आई रेज दिस. डिसएडवांटेजेस लिखें. आपका मास्क. राइट डिसएडवांटेजेस. स्टार्ट राइटिंग. शैल आई स्पीक. लिखिए. डिसएडवांटेजेस. आई एम स्पीकिंग. फर्स्ट इज
Diseases present in the parent plant. Diseases present in the parent plant spread to all the daughter plants. हाँ जी, नेक्स्ट उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. Cannot be stored. प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? वो वेजिटेटिव पार्ट्स जिनसे हमने आगे प्लांट को ग्रो करना है, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. जैसे कि बड वाली स्टेम हो गई, रूट हो गई, ठीक है, जिनसे हम आगे ग्रो करते हैं. वो लीफलेट हमने करे थे ब्रायोफिल्म के ऊपर, वो प्रोपेगेटिव वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं. कैन नॉट बी स्टोर्ड. लिख लिया. नेक्स्ट, ड्यू टू production of large number of plants, in a restricted area, overcrowding takes place. That leads to competition. Number 4, the vegetatively propagated plants are unable to adapt in changing environment. Got it? हाँ जी भव्या, एनी डाउट? मैम ओवरक्राउडिंग से मैम वो कंपटीशन मैम कैसे होते हैं? क्या मैम ओवरक्राउडिंग से मैम जो कंपटीशंस है हमने कैसे फिफ्थ में करा था आई थिंक. अगर एक ही जगह पे मोर देन रिक्वायर्ड प्लांट्स हो तो दे विल compete फॉर एयर वाटर सनलाइट, तो देयर विल बी कंपटीशन. हमने ये एग्जांपल दी थी क्लास की.
आपकी क्लास में 24 बेंचेस है, 24 बेंचेस पे 48 बच्चे बैठ सकते हैं, बट अगर हम साथ में 20 सेक्शन भी ले आए, 48 बच्चे उनके, हाउ विल यू सिट? देयर विल बी कॉम्पिटिशन। कोई एक दूसरे को धक्का मारेगा, अगर नहीं मारेगा तो जिसकी जो पहले बैठ गया वो प्रॉपरली सीट ले पाएगा, उसको समझ आएगा, जो उसके आसपास रह गए दे विल बी द लूजर्स, राइट? तो इस तरह कंपटीशन हो जाएगा। तो सेम हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट। अगर एक ही जगह है, यही जगह है, मैंने यहीं पे सारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर दी, कायदे से मुझे इतना इतना गैप रख के प्लांट्स ग्रो करने हैं, बट अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रही हूँ पूरे एरिया में, मैंने इस तरह से प्लांट्स लगा दिए हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर दी है सपोज, ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉपर स्पेस लेफ्ट टू गेट सनलाइट, किसी को खुलने की जगह नहीं मिलेगी, ना प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, और न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं कहां वो एक को मिलने थे अब वो इतनों में बंट गए हैं। दिस कॉजेज कॉम्पिटिशन। क्लियर? यस मैम। यस भावेश? एक्सक्यूज मैम, मैंने पूछना था मैम, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है मैम, उसका मतलब एक ही जगह पे? रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब गिवन एरिया। ओके। एनीथिंग एल्स? ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं आती हूं एक नई चीज पे, अदरवाइज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपके बुक में नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हमने पॉलिनेशन करी, पॉलिनेशन करी, पॉलिनेशन में हमने क्या करा, क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्टेमन होता है मेल पार्ट, ठीक है, इसके अंदर होता है एंथर, गॉट इट? एंथर नॉब लाइक स्ट्रक्चर। इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनमें गैमीट होता है, मेल गैमीट। फिर इधर पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 पार्ट्स हैं, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं जिनमें गैमीट होता है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट वो फ्यूजन होगी कैसे? प्लांट्स तो चल के नहीं जाएंगे, तो उसके लिए होती है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन हमने क्या करी, सिर्फ इतना है स्टेप पॉलिनेशन का कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी तरीके से स्टिग्मा तक पहुंच जाए। ये है एंथर, इसके अंदर है पोलन ग्रेन्स, एंड ये है स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। हमने क्या करा, पॉलिनेशन क्या है, यहां से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं। अब हमने करा 2 तरीके से पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, वहीं से उसी फ्लावर के जो मेल गैमीट्स हैं वो इधर पहुंच गए। फिर हमने करा क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा प्लांट है कहीं और, वहां से जो एंथर के पोलन ग्रेन्स हैं वो यहां तक पहुंचे। तो हमने कहा कि इनको पहुंचाएगा कौन, तो हमने उसके लिए करे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। ये यहां तक लेके आते हैं अलग अलग तरीके से। हमने ये भी करा कि जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन तब करेंगे जब वो फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, उसके लिए उनको फ्लावर चाहिए अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, जिसको देख के वो अट्रैक्ट हो, नेक्टर हो उसके अंदर, ताकि वो नेक्टर सक करने के बहाने जाए। उनको तो नहीं पता वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, दे डोंट नो, ठीक है, वो क्या करने जाएंगे, नेक्टर सक करने। फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें से स्मेल आनी चाहिए जो उनको अट्रैक्ट करे, जो उनको ये कहे कि जाओ जाके नेक्टर सक करो, ठीक है।
तो वो एक फ्लावर पे बैठते हैं, फिर दूसरे पे बैठते हैं, तो हमने करा इस तरह से पॉलिनेशन होती है। देन हमने कहा विंड भी पॉलिनेशन करती है। उसके लिए विंड में पॉलिनेशन होने के लिए क्या चाहिए, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही लाइट होने चाहिए ताकि वो हवा में उड़ जाएं। ऐसे जो फ्लावर्स हैं, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है, बिग नहीं है, लार्ज नहीं है, इनकी स्मेल नहीं आती, ठीक है, इसलिए इंसेक्ट्स इन तक नहीं पहुंचते। इन तक हवा जाती है तो इनके पोलन ग्रेन्स लाइट हैं, हवा इनको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ये स्टिग्मा तक पहुंच जाती है। और बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स इन फ्लावर्स के। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है सारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचे, कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ रास्ते में कहीं गिर जाते हैं, सो वेरी फ्यू रीच देयर, इसलिए दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। थर्ड हमने करा वाटर, वाटर एजेंट है डिस्पर्सल का। ये कहां पे ज्यादा इफेक्टिव है? जो वाटर प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, जैसे कि हाइड्रिल्ला वेलिसनेरिया। इनकी पॉलिनेशन कैसे होती है? वाटर करंट के साथ इनके पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये सारे मेथड्स में, इन सारे प्रोसेसेस में हमारा कोई रोल नहीं है। दिस इज नेचुरल पॉलिनेशन, बाय नेचर हो रही है, गॉड ने क्रिएट की है, नेचर ने क्रिएट करी है, इस तरह पॉलिनेशन होनी है। अब हम ह्यूमंस, हम कभी भी पीछे नहीं रहते। हमने एक तरीका निकाला, उसको हम बोलते हैं, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सिर्फ समझा रही हूं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नोट चाहे मत करो, सिर्फ सुन लो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होती है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो होती है ये हम लोग करवाते हैं इन द लैब्स, इन द फील्ड्स, डन बाय ह्यूमंस इंटेंशनली। ये जो सारा नेचुरल में हो रहा था, विंड वाटर वाला केस, इसमें हम नहीं कर रहे थे। अगर इंसेक्ट्स आएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगी, हवा चलेगी तो पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो केस है इसमें हम करवा रहे हैं। कैसे करवाते हैं हम? क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मेरे पास दो प्लांट हैं, इस प्लांट के फ्लावर बहुत बड़े, ठीक है, बहुत बड़े हैं इसके फ्लावर, बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बट इनका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इस प्लांट को, सपोज कोई भी प्लांट है, इसको जो फ्रूट है वो बड़ा मीठा लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एप्पल की बात करते हैं। इस एप्पल में, एप्पल बड़ा स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है, पर इसकी प्रॉब्लम ये है, ये बड़ा छोटे साइज का होता है। अब मेरा दूसरी तरफ एक प्लांट है, इसका जो एप्पल है ये बड़े बिग साइज का होता है, बट खट्टा होता है। गॉट इट? मुझे चाहिए एप्पल निकल के आए जो मीठा भी हो और बड़ा भी हो। तो व्हाट आई विल डू, मैं इनमें से इसके जो फ्लावर के कलर है, सपोज ये येलो कलर का फ्लावर है, सपोज ये मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, मैं क्या करती हूं, इसमें से इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं मुझे इधर चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इस फ्लावर का, अब मैं ये फ्लावर ड्रॉ कर रही हूं, इस फ्लावर का ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मैंने क्या करना है, इसके स्टेमन को मैंने रिमूव कर दिया, गॉट इट, और इसके पिस्टल पार्ट को मैंने पॉलीथीन से कवर कर देना। नाउ जब ये मैच्योर हो गया, व्हाट आई विल डू, मैंने इसके पोलन ग्रेन्स निकाल के इधर इंसर्ट किए, इसके स्टिग्मा तक जाके मैंने स्प्रिंकल कर दिए, और मैंने इसको फिर से कवर कर दिया। पहले मैंने इसको क्यों कवर करा था ना, ताकि हमारी स्प्रिंकलिंग से पहले
कोई और कहीं से उड़ उड़ा के पोलन ग्रेन इस पे ना पहुंचे। गॉट इट। अब मैंने इसके पोलन ग्रेन्स जो मुझे चाहिए, जो डिजायर्ड है, उसके पोलन ग्रेन्स इस पे स्प्रिंकल करके इसको मैंने कवर कर दिया, बंद करके रख दिया वहीं पे प्लांट के ऊपर। अब ये तब तक बंद रहेगा जब तक ये पोलन ग्रेन्स अंदर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं करते, इनके अंदर सीड और फ्रूट डेवलप नहीं होता। फ्रूट डेवलप हो जाएगा, सीड आ जाएगा। अब जो फ्रूट डेवलप होगा वो जो मुझे चाहिए, मीठा और बड़ा, वो वाला फ्रूट डेवलप होगा। उसके अंदर जो सीड होंगे वो भी उसी के सीड होंगे जो मुझे चाहिए। अब उन सीड्स को निकाल के मैं नई जगह पे प्लांट कर सकती हूँ। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आजकल ये काफी चीजों में ये किया जा रहा है अपनी मन मर्जी की क्वालिटीज लेने के लिए। गॉट इट? इज दिस क्लियर? हाँ जी हरजीत, एनी डाउट? यस मैम, जो आपने मैम कहा कि उसके पॉलन ग्रेन से हम दूसरे फ्लावर में डाल देंगे, मैम जब वो खट्टा है तो उसका खटास नहीं आएगा वो फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स के साथ? दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। अब मैंने करके देखा, ठीक है, करके देखा, हो सकता है मेरा इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हो जाए, जो फ्रूट निकले वो छोटा निकले और खट्टा निकले। बट नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, इसके पोलन ग्रेन्स उठा के इसके स्टेमन पे लेके जाना है, ठीक है, टिल द डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। ओके मैम। हाँ, जो आजकल हाइब्रिड क्वालिटीज आती हैं, आपने सुना होगा हर चीज में हाइब्रिड आता है। हाइब्रिड फ्रूट आता है, हाइब्रिड कड़क आती है, हाइब्रिड राइस आते हैं, ये सारी चीजें, हाइब्रिड वेजिटेबल्स आती हैं। ये कहाँ से आती हैं? हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग क्वालिटीज को जोड़ के एक बनाना, अपनी मर्जी की क्वालिटीज को एक में लेके आना। सोना नहीं है बेटा, गेट अप। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हमने करी पॉलिनेशन, दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? ये जस्ट मैंने आपको समझाना था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है नोट करो, डेफिनेशन लिखवा दूं आपको, टाइम थोड़ा रह गया। फर्टिलाइजेशन कई लोग यहाँ पे Z भी लिखते हैं, कई लोग S भी लिखते हैं, ठीक है। लिखिए फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब इकट्ठे होना, मिलना, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट with the female gamete to produce zygote। क्या होता है? मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन में है प्लस फीमेल गैमीट जो ओव्यूल के अंदर पड़ा है, ये आपस में मिलते हैं और मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? एनी डाउट अप टू दिस? हाँ जी हरजीत कौर। यस मैम, आपने टू प्रोड्यूस के बाद क्या बोला है? टू Please प्रोड्यूस repeat. जाइगोट हरजीत, टू प्रोड्यूस जाइगोट। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, एक आधा मिनट रह गया। हम आगे फर्टिलाइजेशन कल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर डायग्राम के साथ। क्या होता है एक्चुअली, जो पोलन ग्रेन जो होता है, जरा सा समझा देती हूँ। ये जो पोलन ग्रेन आता है जो यहाँ पे आ गया स्टिग्मा के ऊपर, ये एक पोलन ट्यूब छोड़ता है ऐसे, इसकी पोलन ट्यूब होती है जो स्टिग्मा से निकलती है, स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर घुस जाती है, और यहाँ से इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं ये अंदर जाते हैं मेल गैमीट, फिर वो यहाँ तक आती है
ये बंद हो जाती है, इसके अंदर से मेल गैमीट निकल के फीमेल गैमीट से मीट करता है। कल हम ये डायग्राम करेंगे, प्रॉपर ये डायग्राम आती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की, और पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग तो प्लीज बताइए। एनी डाउट अप टू दिस? हरी अप एवरीबॉडी। अच्छा बच्चे, कल आपका टेस्ट है लेसन 10 का, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले का। हमने सब्जेक्टिव सोचा था, बट इस बार टर्न ऑब्जेक्टिव की है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही आएगा, एमसीक्यूज। व्हाट इट लास्ट टाइम भी इसका एमसीक्यूज हुआ था, इस बार फिर एमसीक्यूज होगा। इज दिस क्लियर? और प्लीज कॉपीज भेज दो जिनकी रहती हैं। हाँ, आई हैव सीन। ठीक है, स्टार्ट सेंडिंग द कॉपीज इन द ग्रुप। हाँ, सारे चैप्टर्स की भेज दो, चाहे एक पीडीएफ बना के भेज दो। Okay, so that we can check it. Any other doubt? Anything else? Yes, Akriti. Excuse me, ma'am. Ma'am, we make the PDF again of all chapters. No, no, no need. If you have already sent, there is no need. Okay, ma'am. Anybody else? Please tell Manik to call me. Manik, you are here. Manik, please unmute yourself. Manik, unmute yourself. Call me, Manik. I am waiting for your call.